कुछ भी चीज बरकत नहीं दे रही, कर्जे भी बढ़ रहे हैं, पैसे आते दिखाई देते हैं, लेकिन जाते हुए पता नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। तो इसका मतलब है लक्ष्मी जी की दूसरी बहन जिसका नाम दरिद्रता है वो आके बैठ गई, तो उसे बाहर निकालना है। और बाहर निकालना है तो क्या करो, एक तो घर को व्यवस्थित करिए। घर में हर एक चीज का वास्तु वाला स्थान होता है, तो वो पहले से आपको निश्चित करना होता है कि चाबियों की जगह ये, अग्नि का स्थान यहाँ, तो सारी टॉर्च, सारे लाइटर, माचिस, मोमबत्ती, वो सारी चीजें उधर ही रखिए। अंधेरे में भी जरूरत पड़े तो वहीं हाथ पड़े आपका। जैसे आप अपने किचन में महिलाएं मसाले वगैरह उनके डिब्बे इस तरह से रखती हैं कि बस वो हाथ ऊपर से देखते भी नहीं है, वहीं हाथ डालेंगे और वहीं से निकाल करके फटाफट डालती जाती हैं, मिर्च मसाले सब चीजें, क्योंकि वो चीजें वहां रखी हुई हैं। और अगर ठीक जगह रखी हुई हैं तो फिर उनको कोई अगर बदल दे, डिब्बा बदल दे, तो चीनी डालनी या नमक पड़ जाए तो सारा स्वाद बिगड़ जाता ना। तो सब चीजों का स्थान जैसे आप अपने किचन में बनाते हैं, ऐसे घर में फाइलें रखने की जगह, बर्तन रखने की जगह, आपके बिल जो रखे जाते हैं सारे बिल एक ही जगह रखिए, जूते रखने की जगह। और मजा तब है जब कोई भी चीज जहां से उठाई जाए वो वहीं रखी जाए और चीजें फैली भी ना हो। शनि वाला जो दिन आता है, शनिवार, तो उस दिन घर की दरिद्रता को बाहर निकालना और नमक वाला पोछा घर में लगवाना, और घर में सुगंध भी रहे तो धुनी लगाई जाती है घर के अंदर। धुनी जो है वो एक तो चंदन की होती है, एक गूगल की, और कुछ लोग कहते हैं कि धुनी में जरूरी है लोबान, तो मुस्लिम पीर फकीर तो सब लोबान को ही जलाते हैं। और देवताओं को भोग लगाने के लिए मीठा भी चाहिए। तो ये चारों चीजों की जो धुनी है इसको बोलते हैं दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री। और ये काम कैसे करती है, जब आप गऊ के गोबर का उपला लेकर आए, दो एक उपले अपने पास रख लें, तो थोड़ा सा हिस्सा उसका आग में जलाकर मिट्टी के बर्तन में रख लो, और उसके बाद आप गुरु मंत्र बोलकर, अपना अपना गुरु मंत्र बोलकर 5 बार 7 बार 11 बार, तो उसमें थोड़ा घी डाल करके ऊपर से आहुति डाल दो। वो जो धुआं उठेगा उस धुएं को सब कमरों में घुमाते चले जाइए, और घुमा करके फिर आप अपने घर का जो आंगन है या बालकनी है वहां बर्तन रख दीजिए। अंदर का सब दारिद्र्य, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, सब निकल जाएगी, आला बला सब निकल कर आसमान में उड़ जाएगी। क्योंकि कुछ न कुछ दुष्प्रभाव घर में आता रहता, घर का ओरा बिगड़ रहा है। जब आपका खुद का ओरा बिगड़ता है ना, एक लेयर होती है प्रकाश की आपके चारों तरफ फैली हुई होती है, 3 महीने पहले पता लग जाता है। जब वो वीक पड़ती है तो किसी भी व्यक्ति का ओरा कमजोर हो जाए तो बीमारियां आनी शुरू होती हैं। ये ओरा जब मजबूत होता है तो इसका प्रभाव ये है कि ना तो आपके ऊपर किसी की निंदा का ज्यादा प्रभाव पड़ता, और ना कोई प्रभावशाली आदमी के सामने जाकर आप इतने वीक होते कि बोलना कुछ चाहते हैं और मुंह से निकलता कुछ है। कई लोग तो आवाज ही बंद हो जाती है, प्रभावशाली लोगों के सामने जाके वो अपनी बात कह ही नहीं पाते। जो प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग होते हैं उनका ओरा अपने अलग तरह का मजबूत होता है, बड़े रोबदार आदमी होते हैं। जब आप उनके पास जाकर बात करते हैं तो आप
मैडम बोलना है तो आपके मुंह से सर निकलने लग जाता है, हकलाने लग जाते हो आप, थरथराने लग जाते हैं, बात जल्दी कहने के चक्कर में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। और डर का प्रभाव तो बड़ा अजीब होता है। डर में आदमी सारी चीजें ऐसे उलट पुलट कर देता है। तो किसी का गांव में बैल चोरी हो गया तो उस बेचारे ने जो है दुखी खड़ा हुआ था, तो किसी ने कहा कि पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाओ। बोले जी मुझे तो पुलिस की वर्दी देखते ही सर्दी लगने लग जाती, मैं तो कांपने लगता हूं ऐसे ऐसे, मैं रिपोर्ट कैसे लिखवाऊंगा। बोले रिपोर्ट लिखवाने में क्या है, तो मैं कह देना, जैसे पूछेंगे बताओ क्या हुआ था, कि तुमने बोलना है कि साहब रात का समय था, आसमान में तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, वो टाइम जो लोगों के सोने का होता है। बस उसी समय दीवार फांद के चोर आया, साहब हमारा बैल लेके चला गया। बस इतना ही तो बताना। और वो बेचारा थाने तक जाते जाते वही चीज रटते रटते उलट पुलट हो गया। जैसे वो थानेदार के सामने गया और उसने जो है मूंछों पर ताव देते कहा, हाँ बताइए क्या हुआ, क्या रिपोर्ट लिखवानी। वो बोला साहब रात का समय था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, और बैल जो है दीवार फांद के भाग गया, चोर लेके चला गया। बैल दीवार फांद के आया, चोर को लेके चला गया। साहब यही घटना हुई है। अब आप सोचिए, बात तो उतनी, मैटर तो उतना ही है, पर उलट पलट हो गया ना, क्योंकि बेचारे का डर के कारण बोलना कुछ है, दिमाग ही नहीं काम करता। हमारा दिमाग क्यों नहीं काम करता, हमारा ओरा गड़बड़ करता है ना। ओरा जैसे वीक पड़ता है तो ये समस्याएं आती हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वो विचार अंदर लाने चाहिए जो मोटिवेट कर सके आपको, मोटिवेशन वाले विचार। अच्छी किताबें पढ़ो, साथ में क्या करना है, अपना ओरा क्लीन करने के लिए घर में धुनी, और फिर प्रभु के नाम की धुनी, नाम जपना, अच्छी किताबें पढ़ना, नाम जपना, घर में धुनी, और समय समय पर घर को व्यवस्थित करने के लिए खुद सहयोग करना। जेंट्स को भी करना चाहिए सहयोग, घर में जाकर चीजों को व्यवस्थित कराएं, और व्यवस्थित कराने के साथ साथ घर में वातावरण भी बनाएं, क्योंकि कभी कभी आपके प्यार के दो बोल जो काम कर जाते हैं वो समझिए सबसे बड़ी दवाई होती है। तो एक दूसरे के लिए दो अच्छे शब्द कह दिया करें, फूल देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपके शब्द ही सबसे बड़े फूल हैं, और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा लेते हैं, इससे बड़ा गुलदस्ता तो कोई होता ही नहीं है। एक दूसरे को देखकर के चिढ़ने लगते हैं ना, और सच्चे पति पत्नी तो कहीं बैठ जाएं, और अगर लड़े नहीं तो सच्चे है ही नहीं। कहीं भी चले जाएं लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, छोटी मोटी नोक झोंक अलग है, लेकिन अपनी लड़ाई को बहुत बड़ी मत बनाया करें। जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा चलता है, महिलाएं जिद करें, पुरुष गुस्सा करें, गाली गलौज करें, तो समझ लीजिए वहां बरकत नहीं रहती। लक्ष्मी माता को मुस्कुराहट बड़ी पसंद है। लक्ष्मी माता को अगर अपने घर में लाना है तो मुस्कुराहट, प्रकाश, ताजगी और व्यवस्थित घर की चीजें ये जरूर किया करिए, तो उससे आपकी लक्ष्मी आती है। आप देखते हैं सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स वगैरह रखी जाती हैं तो बेचने के लिए, तो कैसे लोग ढूंढे जाते हैं जो देखने में तरोताजा लगें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कपड़े पहनने का सलीका आता हो, जिनको देखते ही आकर्षण महसूस होता हो। ऐसा कोई ढूंढ के नहीं लाता जो कपड़े भी उल जलूल ढंग से पहने और गुस्सा नाक पर जिसके रखा रहे और लड़ने झगड़ने को तैयार, आते हुए को देखते ही चार गालियां बक दे। ऐसे को कोई लाएगा अपनी दुकान पर? उसे ही लाते हैं जो सहनशील हो, मुस्कुराता रहे, ताजा दिखाई दे, क्योंकि सब लोग जानते हैं
लक्ष्मी माता को यही पसंद है, सबको पता है, उसके बाद भी खुद नहीं ऐसे करेंगे, किराए का आदमी रख लेंगे वैसा। आप भी तो मुस्कुराते रहिए ना, और आए हुए ग्राहक का वैसे स्वागत करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे सिखाया जाता है ना, सेल्समैन को कहा जाता है कि आए हुए व्यक्ति का वेलकम करना और जाते हुए उसे थैंक्स करना और फिर कहना कि जरूर आइएगा। ऐसे ही आपको भी करना है। जब आप अपनी गद्दी पर बैठते हो ना दुकान पर जा करके, तो गद्दी पर बैठने से पहले एक बार उस मालिक का धन्यवाद जरूर करो, जिसने वो गद्दी आपको दी, वो कुर्सी आपको दी, वो दुकान की जगह आपको दी, जहां का सेठ आपको भगवान ने बनाया, उस मालिक को, जो सेठों का सेठ है ना भगवान, उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद किया करो कि तेरी कृपा से ही ये जगह मिली है मुझे, ये जगह मेरी बरकत वाली हो, खुशहाली देने वाली हो। तो जब आप धन्यवाद करते हैं तो ये समझ लीजिए धन्य महसूस करना, धन्यवाद करना और धन को आकर्षित करना, तो इससे धन्यता आती है, इसी से आदमी धनी होता है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आपको अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने जीवन में मस्तिष्क के रूप में, मानसिक रूप में आपको परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। कैसे? सोच बदलें तो मस्तिष्क बदलता है, सोचने का ढंग बदलना। वैसी चीजें पढ़ना शुरू करो। दुनिया में आज सबसे ज्यादा आसान हो गया है, किसी भी विषय पर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ई लाइब्रेरी आपके पास मौजूद है, एक क्लिक में आपको दुनिया की हर चीज मिल जाती है। तो नया नया सीखना जारी रहना चाहिए। स्कूल कॉलेज छूटने के बाद आप अपनी पढ़ाई को बंद मत करो, नया सीखना जरूरी है। मैं एक सज्जन को देखता था जो कलकत्ते में कम से कम वो 20,000 करोड़ के मालिक हैं, उनकी अपनी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हमारा कार्यक्रम वहां हो रहा था तो उसकी व्यवस्था में वो भी लगे हुए थे, और व्यवस्था में ऐसे नहीं कि सेठ जी अच्छे कपड़े पहन के और सोफे पर बैठ गए, आगे से लेकर पीछे तक की सारी चीजों में वो लगे हुए थे, भंडारा वंडारा कराना, सेवा के सारे कार्य कराने, सब में लगे हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने बातचीत में बताया कि मुझे अब कल ही कार्यक्रम समाप्त होते ही एक सेमिनार अटेंड करने के लिए जाना है जो 7 दिन चलेगा। मैंने कहा क्या है वो? बोले कुछ नया सीखने के लिए जाना है, वो वर्कशॉप होगी उसमें। भी आपने तो बड़े बड़े 1-1 करोड़ रुपया जिनको तनख्वाह देते हैं ऐसे लोग भी रखे हुए, 10-10 लाख वाले, 20-20 लाख रुपए महीने वाले रखे हुए। दुनिया का बेहतरीन ब्रेन आप अपने पास रखते हो तो आपको क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन लोगों से काम करने के लिए खुद का दिमाग भी तो बेहतरीन होना चाहिए ना। तो मुझे भी तो सीखना पड़ेगा, मुझे भी तो जाना पड़ेगा। और इतनी दुनिया बदल रही है, इतना कुछ चेंज आ रहा है संसार में। तो जो हमारा बहुत अच्छा सिखाने वाले लोग हैं, मैंने कहा कहां जाओगे? बोले अमेरिका। इस साल जब वो लोग मिले तो उन्होंने बताया कि अब हम लोगों ने एक तरीका और किया है अपने बच्चों के लिए। हमारे 1-1.5 महीने के बाद जो बहुत अच्छे प्रेरणा देने वाले, सिखाने वाले, ऐसे जिनको देखकर इंस्पायर तो होता ही आदमी, लेकिन मोटिवेशनल जो भी ऐसे टैलेंटेड मास्टर होते हैं कि उन लोगों को हम लोग अपने यहाँ बुलाते हैं।
और अपनी कंपनी के लोगों के लिए अलग सेमिनार कराते हैं। हम अपने घर के 14 लोगों को इकट्ठा बैठाते हैं, बच्चे भी होते हैं उनमें, हम भाई लोग होते हैं, और सब लोग अपने हाथ में पूरा अपना नोटपैड लेके बैठते हैं, जबकि वो जो बोला जा रहा होता है वो रिकॉर्ड भी होता है। और उसके बाद हम लोग एक हफ्ते बाद फिर आपस में बैठकर ये विचार करते हैं कि भाई इन सारे सीखने के बाद इन पॉइंट्स से हमें क्या क्या फायदा हुआ और बिजनेस में क्या फायदा हुआ। कि उसके बाद हम 1-1.5 महीने तक हमारा ये चलता रहता है। और वो कह रहे हैं कि कभी तो हम 4, कभी 6, कभी 7 कैंप ऐसे लगवाते हैं साल में, कि इससे हमारे बच्चों को नया सीखने का मौका मिला। स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई करने के बाद में अपने बिजनेस में आगे जाने के लिए बहुत जरूरी था कि हम अपने बच्चों को ट्रेंड करते, उनका दिमाग नया बनाते। कि अब हमें खुशी है कि हमारा वो सीखने में पैसा जो हमने खर्च किया, क्योंकि एक बार भी किसी को बुलाते हैं 2-4 लाख रुपए लेता है एक बार आने के, जो दुनिया के बेहतरीन लोग ट्रेंड करने के लिए हमारे यहाँ आते हैं। आप सोचिए, इतना पैसा खर्च करके वो अपने बच्चों को ट्रेंड करा रहे हैं। बोले हमारा धन तो हमारे बच्चे हैं। मैं भी तो यही बोला करता हूं ना प्रवचन में, कि अपने बच्चों को धन देकर अमीर बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें धन कमाने की विद्या सिखाओ जिससे सदा के लिए अमीर हो। धन देकर अमीर बनाओगे तो अमीरी टिकेगी नहीं। कमाने की विद्या अगर आपने सिखा दी तो वो सदा के लिए अमीर है, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे।